तो हेलो दोस्तों, आज हम लोग जानने वाले हैं परिमेय संख्या और परिमेय संख्या में अंतर। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को भाग देंगे तो कौन सी संख्या प्राप्त होगी, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुना करेंगे तो कौन सी संख्या प्राप्त होगी, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुण क्या होता है। चलिए हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुण लिखा है। पहला गुण है परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या का योग। योग मतलब होता है जोड़। अपरिमेय संख्या होता है, कहने का मतलब कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का जोड़ होता है। क्या होता है? अपरिमेय संख्या होता है। 3 दिया है, परिमेय संख्या है, और ये 3 6.40 देखो क्या कितना कौन सी संख्या आएगा यहाँ पर किसी को मालूम नहीं होगा। तो 3 एक परिमेय संख्या है, ये क्या है? अपरिमेय संख्या। दोनों को जोड़ेंगे तो अपरिमेय संख्या ही मिलेगा। 3 क्या है? परिमेय संख्या है +4, और √5 क्या है? अपरिमेय संख्या है। परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या दोनों को जोड़ा गया है तो अपरिमेय संख्या ही मिलेगा, ये टूटेगा कभी नहीं। अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या दोनों को जोड़ा गया है तो ये भी क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। बस आपको याद रखना है कि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या को जोड़ा जाता है तो अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होता है। नेक्स्ट देखिए, 6.601 ऐसे करके संख्या बढ़ता है तो ये क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या है, और ये क्या है? परिमेय है। तो एक अपरिमेय हो गया और एक परिमेय हो गया, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा दोस्तों? अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगा। बस आपको याद रखना है कि परिमेय को जोड़ेंगे अपरिमेय को जोड़ेंगे तो अपरिमेय संख्या ही परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या का अंतर का मतलब होता है दोस्तों घटाव। बस इसमें जोड़ था, जोड़ के क्या कर देंगे? घटाव कर देंगे तो अभी क्या होगा दोस्तों? अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगा। ये पे देखिए, परिमेय संख्या ही अपरिमेय संख्या, घटाव क्या हो गया? अपरिमेय संख्या होगा। परिमेय संख्या -7 क्या है? अपरिमेय संख्या है ना, अभी पता है ना 7 क्या है? -7 क्या है? अपरिमेय संख्या। तो घटाव भी क्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा। बस आपको याद रखना है। √11 क्या है? अपरिमेय है, और ये क्या है? परिमेय है। तो दोनों घटेगा तो अपरिमेय संख्या में प्राप्त होगा। परिमेय है अपरिमेय है तो दोनों से घटेगा तो क्या हो जाएगा? अपरिमेय दोस्तों प्राप्त होगा। नेक्स्ट देखिए 3 नंबर, 0 को छोड़कर। 0 क्या है? एक परिमेय संख्या। तो बस 0 को छोड़कर बाकी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या गुणनफल यानी गुना हमेशा अपरिमेय संख्या ही मिलता है। जैसे मान लीजिए 0 और √3 में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? आपका 0 हो जाएगा। तो ये आपका परिमेय संख्या हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? परिमेय संख्या आपका हो जाएगा। बस इसको याद रखिएगा। तो 0 को छोड़कर कोई भी संख्या से गुना करेंगे तो क्या होगा दोस्तों? अपरिमेय संख्या होगा। ये जबकि कही है अपरिमेय संख्या नहीं है यानी परिमेय संख्या है। ये दोस्तों 3 और क्या है? 7 है, दोनों में गुना हो रहा है। ये 7 क्या है? अपरिमेय संख्या। ये क्या है? परिमेय संख्या। दोनों में 20 गुना हो रहा है तो क्या अपरिमेय संख्या मिलेगा। ये √2 क्या है? अपरिमेय संख्या। ये परिमेय संख्या। दोनों में गुना हुआ तो अपरिमेय संख्या मिलेगा। ये परिमेय संख्या है और ये अपरिमेय संख्या, दोनों के बीच गुना होगा तो अपरिमेय संख्या ही मिलेगा। उसी प्रकार सेम दोस्तों 4 नंबर में दिया है, 0 को छोड़कर परिमेय और अपरिमेय संख्या का भागफल यानी भाग अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होता है। भागफल क्या होता है दोस्तों? अपरिमेय संख्या। जैसे π/2 भाग देंगे तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों? अपरिमेय संख्या होगा। √3 क्या है? अपरिमेय संख्या। ये परिमेय संख्या है, भाग देंगे तभी क्या होगा दोस्तों? अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगा। √11 क्या है? अपरिमेय है, ये परिमेय है, दोनों को भाग देंगे तो क्या होगा दोस्तों? अपरिमेय संख्या होगा। अब यहाँ पर देखिए रूट से रूट क्या हो जाएगा? कट जाएगा, यानी क्या हो जाएगा? 1/3 हो जाएगा। तो ये दोस्तों क्या हो जाएगा? आपका परिमेय संख्या हो जाएगा। यानी जो कट जाएगा, रूट अगर सेम रहेगा और कट जाएगा उसको हल करेंगे तो आपका दोस्तों क्या बन जाएगा? परिमेय संख्या बन जाएगा। बाकी ये आपका अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है, और ये भी आपका अपरिमेय होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर इतना आपको थ्योरी याद नहीं हो रहा है तो कुछ आप शॉर्टकट में याद रखिए। जैसे मान लीजिए परिमेय और अपरिमेय का जोड़ क्या होता है? अपरिमेय संख्या होता है, याद रखना है। उसी प्रकार परिमेय और अपरिमेय संख्या का घटाव भी अपरिमेय संख्या होता है, बस आपको याद रखना है। उसी प्रकार सेम परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुना अपरिमेय संख्या होता है, बस आपको यही याद रखना है। उसी प्रकार 4 नंबर परिमेय
परिमेय तथा अपरिमेय संख्या का भाग आपका अपरिमेय संख्या होता है, यही आपको बस याद रखना है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इसके बाद जब वीडियो आएगा तो हम लिख कर देखेंगे, अब उसको सॉल्व करके देखेंगे कि कौन सी संख्या परिमेय संख्या है, कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है। तो इससे पहले आप कॉपी पे इसको लिख लीजिए, उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको यूनिक कंटेंट दिया जाता है। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले बेसिक थ्योरी को पढ़ाया जाता है, उसके बाद ही कोई चैप्टर स्टार्ट किया जाता है। तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।